बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम सिनेमाया में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, सिनेमाया में आज हम बात करेंगे स्त्री 2 की। जी हां, स्त्री फिल्म 6 साल पहले 2018 में रिलीज हुई थी। 25 करोड़ के मामूली बजट वाली फिल्म ने 150 करोड़ रुपए से भी अधिक का कारोबार किया था। फिल्म का निर्देशन अमर कौशिक ने किया। फिल्म में राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अभिषेक बनर्जी, अपार शक्ति खुराना और पंकज त्रिपाठी नजर आए थे। अब साल 2024 है और स्त्री 2 जो है वो वापस लौट आई है। उसी डायरेक्टर, उसी स्टार कास्ट और एक ऐसे कैरेक्टर के साथ जिसकी चंदेरी में दहशत है। जी हाँ, स्त्री के जाने के बाद अब चंदेरी में सरकटा आ गया है। स्त्री जहां पुरुषों को उठाया करती थी, वहीं सरकटे के निशाने पर चंदेरी की लड़कियां हैं। अब चंदेरी में कोई भी दिक्कत आएगी तो उससे निपटने के लिए बिक्की एंड कंपनी तो आएगी ही, जिसमें पंकज त्रिपाठी भी शामिल है। बस सरकटे से निपटने की जिम्मेदारी श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव और उनके दोस्तों की है। स्त्री 2 की कहानी और डायरेक्शन की बात करें तो सरकटे का खात्मा कैसे होता है, क्योंकि श्रद्धा कपूर किस तरह बिक्की एंड कंपनी की मदद करती हैं, इन सवालों के जवाब तो इसकी अगर आपने देख ली है स्त्री तो आपको मिल गए होंगे। लेकिन फिल्म में कॉमेडी और हॉरर का मजेदार छौंका लगा है। फिल्म का पहला हाफ सरपट दौड़ता है और सरकटे के दर्शन के साथ डराता भी है, तो बिक्की एंड कंपनी की हरकतों से गुदगुदाता भी है। लेकिन सेकेंड हाफ में आकर अमर कौशिक थोड़े से उलझ जाते हैं। जिस तरह से सरकटे से निपटा जाता है और चीजों को दिखाया जाता है, वहां माहौल थोड़ा खिंचा हुआ सा लगता है। बाकी स्त्री 2 में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत तो नहीं है। फिर समय समय पर आपको कुछ कैमियो भी नजर आएंगे, तो उनके लिए तैयार रहें। हाँ, ध्यान रहे फिल्म एक मैसेज लेकर भी आई है। अब एक्टिंग की बात करें तो राजकुमार राव उर्फ बिक्की की टाइमिंग कमाल है। उन्होंने बिक्की के कैरेक्टर को ऐसा पकड़ा है जो बाकी किसी के बस की बात नहीं। फिर अभिषेक बनर्जी और अपार शक्ति भी अच्छा साथ देते हैं, लेकिन हंसाने के चक्कर में कहीं कहीं मामला थोड़ा लाउड कर जाते हैं। श्रद्धा कपूर ने अच्छा काम किया है। उनकी जिस तरह की अनाम और रहस्यमय छवि बनाई गई है, उसे श्रद्धा कपूर ने बहुत ही ईमानदारी के साथ पर्दे पर पेश किया है। पंकज त्रिपाठी जिस अंदाज में डायलॉग बोलते हैं वो मजेदार है। उनके वन लाइनर फैन को शर्तिया गुदगुदाएंगे भी। स्त्री 2 के वर्डिक्ट की बात करें तो स्त्री के फैंस के लिए ये एक परफेक्ट फिल्म है। फिर जो हॉरर कॉमेडी के शौकीन हैं, उन्हें भी ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी के फैंस भी इस फिल्म को पसंद करेंगे। फिल्म में कई सीन और बातें बड़ी अटपटी सी आपको लगेंगी, लेकिन हॉरर कॉमेडी के नाम पर इन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है। इस तरह स्त्री 2 का भरपूर फायदा तभी उठाया जा सकता है जब इसमें दिमाग नहीं बल्कि दिल लगाया जाए। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी स्टार्टर फिल्म स्त्री 2 रिलीज हो चुकी है। हॉरर कॉमेडी जॉनर वाली इस फिल्म की लेंथ आपको बताते 2 घंटे 29 मिनट की है। कहानी की शुरुआत उसी चंदेरी गांव से होती है जहां से पहला पार्ट खत्म हुआ। इस बार गांव में एक एक करके लड़कियां गायब होती हैं। एक कटे सिर वाला प्रेत एक एक करके गांव की लड़कियों को अपनी चपेट में लेता है। इस बार उन्हें बचाने का जिम्मा स्त्री यानी कि श्रद्धा कपूर लेती है। इसके लिए वो बिक्की यानी कि राजकुमार राव को अपना साझेदार बनाती है, बिक्की की हेल्प करती है और उसके दोस्त बिट्टू यानी कि अपार शक्ति खुराना, जना यानी कि अभिषेक बनर्जी और रुद्र यानी कि पंकज त्रिपाठी। अब क्या चारों दोस्त मिलकर सिरकटा को मात दे पाते हैं? ये कहानी का अंत
इसी पर बेस्ड है। स्टार कास्ट की एक्टिंग कैसी है, क्योंकि राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी की तिकड़ी ने अपनी एक्टिंग से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है। खास तौर से राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी की कॉमिक टाइप जो है एकदम लाजवाब लग रही है, क्योंकि अपार शक्ति खुराना और अभिषेक बनर्जी ने भी दर्शकों को खूब गुदगुदाया है। फिल्म में अक्षय कुमार का एक सरप्राइज कैमियो आपको देखने को मिलेगा, जिसे देखकर आप एकदम हतप्रभ हो सकते हैं। उन्हें अचानक स्क्रीन पर देखना शानदार एक्सपीरियंस था। वरुण धवन भी जो है वो भेड़िया बनकर कुछ सीन्स में सिरकटा से लड़ते दिखाई देते हैं। तमन्ना भाटिया का भी कम लेकिन एकदम अट्रैक्टिव रोल आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। डायरेक्टर अमर कौशिक ने फिल्म को एंटरटेनिंग बनाने में पूरी कसर लगा दी। फिल्म में शुरू से लेकर अंत तक कॉमेडी और हॉरर का तगड़ा डोज आपको मिलेगा। डायलॉग्स भी काफी फनी लगेंगे। विजुअल्स और साउंड की बात करें तो इम्पैक्ट्स का तो कोई जवाब नहीं है इस फिल्म में। फर्स्ट हाफ को इतना शानदार बना दिया है कि उसके आगे सेकंड हाफ जो है वो बहुत एवरेज दिखेगा। जिस हिसाब से स्टोरी शुरू से अंत तक बढ़ती है, उस हिसाब से क्लाइमैक्स थोड़ा कमजोर लगा। दिनेश बिजान और मैडॉक फिल्म्स ने अपना एक हॉरर यूनिवर्स शुरू कर दिया है। इस फिल्म में उसकी झलक देखने को मिल गई। मैडॉक की पिछली फिल्म मुंजिया और भेड़िया का तो इसमें जिक्र है ही। आगे चलकर अक्षय कुमार भी इस यूनिवर्स में शामिल होंगे। अब बात करते हैं इस फिल्म के म्यूजिक की, तो म्यूजिक भी फिल्म का सबसे एक मजबूत पार्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि गाने ऑलरेडी चार्ट बस्टर बन चुके हैं, लेकिन थिएटर में सुनने में और अच्छा लगता है। फिल्म का म्यूजिक का बहुत अच्छा है, लेकिन बात करें बैकग्राउंड म्यूजिक तो वो थोड़ा और बेहतर हो सकता था। हालांकि ऐसी रेटिंग्स दर्शकों के द्वारा दी गई हैं, क्योंकि बीजीएम के नाम पर शोरगुल बहुत ज्यादा है। एक दो अगर कैमियो देखें तो फिल्म ओवरऑल बहुत अच्छी है। फिल्म में कॉमेडी, ह्यूमर, म्यूजिक और हॉरर सीन्स सब अपनी जगह पर सही हैं। छुट्टियों वाले इस लंबे वीकेंड के लिए ये फिल्म बहुत अच्छी है, क्योंकि फैमिली के साथ भी आराम से आप ये फिल्म देख सकते हैं। और वन टाइम इस फिल्म को वॉच जरूर करिए, क्योंकि स्त्री का पहला भाग जो है, इस फिल्म में रात में एक महिला की मौजूदगी से लोगों में एक डर पैदा हो जाता है, जिससे लोग घर के अंदर ही रहते हैं। उसे दूर भगाने के लिए लोग अपने घर के बाहर ओ स्त्री कल आना जैसे नारे लिखते हैं। स्त्री की कहानी दक्षिण भारत में घटित हुई एक सच्ची घटना से प्रेरित है। दरअसल 1990 के आसपास कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक अफवाह तैरी कि एक चुड़ैल है जो शहर की गलियों में रात के समय घूमती है और मर्दों की तलाश में रहती है। यह अफवाहें फैली थी। उस समय ये चर्चा आम थी कि एक चुड़ैल लोगों के घरों का दरवाजा खटखटाती है और बड़ी प्यारी सी आवाज में घर के पुरुषों को आवाज देती है। वह उसे घर से बाहर लाने के लिए उस पुरुष की माँ या पत्नी की आवाज में पुकारती है। फिर जैसे ही कोई पुरुष बाहर आता है तो चुड़ैल अगले 24 घंटे के भीतर उसे मार देती है। इस अफवाह की जद में आए लोगों ने इस चुड़ैल से बचने का उपाय ढूंढा और कहना शुरू किया नालेबा। दरअसल नालेबा एक कन्नड़ शब्द है। इसका अर्थ है कि कल आना। लोग अपने घरों के सामने नालेबा लिख देते हैं ताकि वो बुरी आत्मा उनके घर का दरवाजा ना खटखटाए। ऐसा माना जाता था कि नालेबा पढ़ने के बाद वो चुड़ैल वापस लौट जाती थी। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से भी कुछ दिन पहले ऐसी एक सच्ची घटना सामने आई थी। 12 जून 2024 विभिन्न समाचार पत्रों और वेबसाइट्स में एक छपी रिपोर्ट के मुताबिक ग्वालियर के चंदन नगर इलाके में एक महिला
रात में घरों के बाहर आकर लोगों में दहशत पैदा कर रही थी। वह घर के दरवाजे की घंटी बजाती और कभी कभी रोती भी थी, जिससे घर के लोग डर के मारे घर के अंदर ही रहते थे। पुलिस में शिकायत के बावजूद हाल ही में रहस्य गहराता गया। कई रातों से एक अच्छी तरह से तैयार महिला आधी रात के आसपास चंदन नगर में देखी जाती थी। वह दरवाजे की घंटी बजाती और निवासियों को आवाज लगाती, कभी कभी रोने की आवाज निकालती। लोग डर के मारे आवाज नहीं निकाल पाते थे, लेकिन अपने घरों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में उसे कैद कर लेते थे। चंदन नगर के निवासी इस रहस्यमयी महिला से निपटने के बारे में उलझन में थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह रात में ही क्यों आती है और दरवाजे की घंटी क्यों बजाती है। लगातार डर में रहने के कारण उन्होंने पुलिस को सूचित किया और सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध हुए। ग्वालियर पुलिस ने रहस्य सुलझाने के लिए महिला की तलाश शुरू की। जल्दी उनकी मेहनत भी रंग लाई और वो मिल गई। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह अपने प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, जो झगड़े के बाद उसे छोड़कर चला गया था। उसने अपने प्रेमी का घर नहीं देखा, लेकिन उसे पता था कि वह चंदन नगर में रहता है। उसे ढूंढने के लिए वह रात में इलाके में भटकती रही। उसे ढूंढने की उम्मीद में दरवाजे की घंटियां बजाती रही। उसके इस व्यवहार से निवासियों में दहशत फैल गई। इस रहस्यमयी महिला के कारण लोगों में जो डर उत्पन्न हुआ ना, उसे लोग फिल्म स्त्री से जोड़कर देखने लगे हैं। हालांकि पुलिस के खुलासे के बाद अब लोग राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि इसमें कोई अलौकिक खतरा नहीं है। स्त्री 2 में एक सिर कटे भूत का खौफ दिखाया गया है। ये कॉन्सेप्ट भी कुछ घटनाओं से प्रेरित हो सकता है। वैसे तो कई हॉलीवुड फिल्मों में सिरकटे भूत की कहानियां दिखाई गई। कई पौराणिक किस्से, कहानियों और स्थानीय किंवदंतियों में भी सिरकटे भूत का जिक्र आपने पढ़ा या सुना होगा। लेकिन दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर लाइमस्टोन में एक किस्सा बेहद चर्चित है। रात के 8:30 बजते ही सन्नाटा पसरने लगता है। लोग मानते हैं कि कैंटोनमेंट एरिया में एक सिरकटा अंग्रेज अपने घोड़े पर घूमता है। वह सिर्फ घूमता ही नहीं है, बल्कि यहाँ की चौकीदारी भी करता है। रात के समय ड्यूटी करने वाले सिपाहियों पर नजर रखता है। अगर कोई सोता हुआ पाया तो उसकी तो फिर खैर नहीं। कई सिपाहियों की माने तो उन्होंने रात में अजीब अजीब जो आवाजें हैं वो भी सुनी हैं। ठीक इसी प्रकार ओडिशा के बालासोर में हुए सदी के सबसे भीषण रेल हादसे के बाद भी सरकटे भूत की जो अफवाहें हैं वो फैली हुई हैं। ओडिशा में बहनागा हाई स्कूल के छात्र अपनी कक्षाओं में वापस आने से डरने लगे हैं, क्योंकि इस स्कूल में रेल हादसे के बाद शव रखे गए थे। यहाँ अफवाह फैलाई गई कि स्कूल से आवाजें आती हैं और सुनाई देती हैं, तो कोई कटी लाशों के भूतों को देखने का दावा भी किया। अंत में यही कहेंगे कि फिल्म स्त्री के दोनों भाग जो हैं वो काल्पनिक कहानियों पर आधारित हैं, और किसी भी प्रकार के भूत प्रेत के किस्सों को काल्पनिक ही माने तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक आसान नहीं होता बड़े पर्दे पर काल्पनिक किरदारों की ऐसी आभासी दुनिया बसाना। मतलब एक काल्पनिक स्टोरी को पर्दे पर रियलिटी में उतारना बहुत मुश्किल भरा काम होता है, जिसे दर्शक अपनी दुनिया मान बैठे और इसके किरदारों से अपनापन मानने लगे। 6 साल पहले चर्चित लेखक निर्देशक जोड़ीराज और डीके ने निर्माता दिनेश बिजन और निर्देशक अमर कौशिक को अपनी एक कहानी सौंपी। स्त्री जो छोटे से शहर चंदेरी के पुरुषों को उठा ले जाती है। उसका अतीत जो है काफी मार्मिक है। उसके प्रेमी के साथ उसे जिंदा जला दिया गया, उसकी अपनी बेटी के सामने। और जब स्त्री का क्रोध शांत होता है और वह खुद ही उस नगर की रक्षक बन जाती है। जिन दीवारों पर पहले लिखा होता है ओ स्त्री का लाना, उन दीवारों पर लिखा रहने लगा ओ स्त्री रक्षा करना। लेकिन क्या होगा जब ये स्त्री इस नगर को छोड़कर चली जाएगी। फिल्म स्त्री 2 की कहानी उतनी ही है जितनी आप इसके ट्रेलर में देख चुके हैं और फिल्म भी देख चुके होंगे, लेकिन इसकी अंतरधारा बहुत मारक है।
कुछ कुछ देश में बने उन हालात जैसी, जहां सब किसी एक के पीछे आंखें मूंद कर चल पड़ते हैं। सिनेमा अगर अपने समय के समाज पर टिप्पणी नहीं करता है तो वह सिनेमा नहीं कहलाता है। फिल्म स्त्री 2 में भी इसके लेखक नीरेन भट्ट ने तमाम मनोरंजक मसालों के बीच एक कहानी छोटी सी ऐसी बुंदी है जिसे समझने वाले जरूर समझ सकेंगे। बाहर बड़ी बड़ी बातें करने वाले समाज सेवियों के घर में महिलाओं की हालत क्या है? क्या अब भी महिलाओं की आधुनिकता को छोटे कस्बे में स्वीकारा जाता है? क्या उनका चूल्हा चौके और पति के साथ उसकी मर्जी होने पर पत्नी धर्म और क्या चाहता है? पितृसत्तात्मक समाज जब कोई स्त्री अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी दुनिया बनाना चाहे। फिल्म इन सारे सवालों को बिना कहे प्रकट किए एक ऐसी मनोरंजन कहानी के साथ पेश करती है जैसे किसी ने रसगुल्ले में रखकर बच्चे को कुनैन की गोली खिला दी हो। बतौर रचयिता ये फिल्म अमर कौशिक की है। फिल्म की कहानी की शुरुआत थोड़ी अतार्किक होते हुए भी फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है दर्शकों को अपनी डरावनी दुनिया के साथ सांस लेने के लिए तैयार कर लेती है। फिल्म स्त्री की तरह यहाँ भी अमर कौशिक ने पूरा ताना बाना श्रद्धा कपूर के किरदार के इर्द गिर्द ही रचा है। राजकुमार राव, अपार शक्ति खुराना, अभिषेक बनर्जी और पंकज त्रिपाठी सब इस एक अलौकिक चरित्र के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। फिल्म खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके बाद फिल्म में 2 गाने और हैं। एक पर्दे पर श्रद्धा कपूर गाती दिखती हैं राजकुमार राव के साथ और दूसरा वरुण धवन के साथ। आखिरकार ऐसा क्यों, ये भी फिल्म देखकर ही समझना आपको ज्यादा ठीक रहेगा। अमर कौशिक बतौर निर्देशक इस फिल्म में 100 में से 100 नंबर लाने के कामयाब रहे और ऐसी कॉपी लिखने के लिए उनको सारी तैयारी करने में मदद करने के लिए निर्माता दिनेश बिजन को भी 100 नंबर मिलने ही चाहिए, क्योंकि कलाकारों में 100 नंबर लाने वाली पिछली फिल्म की तरह ये भी एक, क्योंकि इस फिल्म में जो स्त्री में कलाकार थे वो स्त्री 2 में भी हैं। और श्रद्धा कपूर, क्योंकि हिंदी सिनेमा की सियासत के निशाने पर रहे श्रद्धा कपूर ने अपने बूते पर बड़े पर्दे पर अपना जो मुकाम बनाया है उसकी पूरी कहानी आपको बता दे बड़ी दिलचस्प रही, क्योंकि स्त्री से जो सिलसिला श्रद्धा कपूर ने हिंदी सिनेमा में शुरू किया वह अब कभी नहीं रुकने वाला। स्त्री 2 ने उनका तिलिस्म और बढ़ा दिया है और इससे करिश्मा कहे या उनकी शख्सियत का जादू कि उनकी सीधी सादी इस छवि के आगे तमन्ना मिल्क भाटिया का रूप रंग भी पानी मांगता दिखाई देता है। क्योंकि स्त्री 2 आपको बता दे 100 करोड़ के पार हो चुकी है, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर ये फिल्म बन चुकी है, क्योंकि स्त्री 2 की इस वक्त ताबड़तोड़ कमाई हो रही है। साल की सबसे शानदार फिल्म का टैग मिल चुका है, क्योंकि फिल्म जो है आपको हंसाएगी भी, डराएगी भी और सीट से भी चिपकाएगी, क्योंकि स्त्री 2 को अब रोकना जो है नामुमकिन हो चुका है। स्त्री जो कि साल 2018 में आई थी, 2024 में स्त्री 2 आ चुकी है, ताबड़तोड़ कमाई कर रही है, 100 करोड़ के पार ये जो आंकड़ा है पहुंच चुका है। तो आज के खास कार्यक्रम सिनेमाया में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।